सब कुछ दीना आपने, भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत। परम मंगलमयी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुदित विरिंदित अखिल गगन चूड़ामणि पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में बालक का प्रणाम स्वीकार हो, अर्चन स्वीकार हो, वंदन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। जन्मदात्री माताश्री के श्री चरणों में प्रणाम, पूज्य पिताश्री के श्री चरणों में प्रणाम। तिमिर हरण मंगल करण पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम। व्यासपीठ की अधिष्ठाता देव भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास भगवान को प्रणाम। सौनकादि 88,000 सतगृहस्थ ब्राह्मण वृंदों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री सूत जी महाराज को प्रणाम, श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम। व्यास मंडल पर आवाहित स्थापित अर्चित पूजित वंदित देव देवता सूर्य देवता चंद्र देवता चतुष्षष्टि योगिनी षोडश मातृका ब्रह्म कलश विष्णु कलश रुद्र कलश पर आवाहित संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में बालक का वंदन प्रणाम अर्चन नमन स्वीकार हो। परमेश्वरी भगवती पराम्बा जगज्जननी जगदम्बिका माँ कुलदेवी अग्लेरी माता के श्री चरणों में बालक का दंडवत साष्टांग प्रणाम अर्चन वंदन स्वीकार हो। पतित पावनी परमेश्वरी भगवती पराम्बा माँ गौ माता जी के चरण रज से निकल रही चरण रज को मस्तिष्क पर लेपन करता हुआ श्री गुरुओं का मंगल स्मरण करता हूँ। राम गंगा जी के पवित्र जल का आचमन करता हुआ संपूर्ण सरिताओं के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवत चर्चा को श्रवण कर जीवन को आनंद बनाने हेतु भिन्न भिन्न तीर्थों से नगरों से निज निज आलयों से मंदिरों से आए हुए संत जन विद्वत ब्राह्मण वरेण्य यजमान बंधु परीक्षित समाज संपूर्ण श्रोता समाज आदरणीय माताएं पिता तुल्य बुजुर्ग भ्रातृ बांधव सभी रसिक श्रोतागणों को व्यासपीठ से प्रणाम आशीर्वाद एवं जय श्री कृष्ण। इस वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से रसमयी तत्वमयी बोधमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी चिन्मयी कथा का रसास्वादन कर रहे आने में असमर्थ स्व स्थान पर उपस्थित श्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जलचर थलचर नवचर खग मृग पशु पक्षी स्तनधारी जीवधारी संपूर्ण प्राणी मात्र को व्यासपीठ से प्रणाम आशीर्वाद एवं जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्रोतागण, बड़े आनंद का विषय है। आज माता भगवती की असीम अनुकंपा से श्री बांके बिहारी लाल की इच्छा शक्ति से हम गेवाड़ घाटी के गनाई क्षेत्र के अंतर्गत आदरणीय मातृस्वरूपा एवं उनके पुत्रों द्वारा श्रीमान रौतेला बंधुओं द्वारा आयोजित इस पवित्र भूमि पर धरा पर उपस्थित होकर श्री गुरुजी की कृपा छत्र छाया के नीचे बैठकर
पंचम दिवस की कथा रसास्वादन करने हेतु समवेत रूप से एकीभूत हैं, आवाहित हैं। आइए आज की दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व किंचित नाम भगवान संकीर्तन का उच्चारण करें। हरि शरणं 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 हरि
बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। 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 दुशासन खींच के हारा, दुशासन खींच के हारा। हरि शरणं हरि शरणं। दुशासन खींच के हारा। हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं भाव से हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया। 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 लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा। हरि शरणं हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा। हरि शरणं हरि शरणं। 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 प्रभु शरणं हरि शरणं
हरि शरणम। आइए श्रोतागण, भगवान श्री हरि को मन में स्थापित कर चिन्मयी कथा को गति प्रदान करते हुए आनंद लें। गद्यवश श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषिगणों को श्री नैमिषारण्य तीर्थ में यह दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज अपने मुक्ति का आनंद प्राप्त कर श्री सुखदेव भगवान के मुखारबिंद से यह अमृत वर्षणी कथा श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान ने चतुर्भुज रूप में अवतार धारण किया, वसुदेव एवं देवकी को आनंद प्राप्त कराया, साथ ही साथ यह आश्वासन दिलाया कि जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं। श्री वसुदेव जी महाराज ने जो आनक दुंदुभी भी कहे जाते हैं, गोकुल में विराज रहे, अर्धरात्रि में शयन कर रहे नंदराज जी के घर में भगवान को छोड़ा है और उनके शैया आसन पर विराज रही माता भगवती माया जी को वहां से अपनी गोद में उठा करके लाए हैं। वसुदेव जी जैसे ही माया को मथुरा में प्रवेश कराए, कारागार में पहुंचे, तो जिन जिन दरवाजों से होकर के अंदर श्री वसुदेव जी जा रहे हैं उन दरवाजों में ताला लगना प्रारंभ हो गया। महात्मा वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर के गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्या को लेकर के आए हैं तो बंधन में बंध गए, माया को लेकर के आए तो बंधन में बंध गए। कहने का भाव है, जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बंध जाता है। देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, गोविंद जब रहते हैं तो शांति रहती है, और माया आती है तो अशांति बढ़ जाती है, कलेश होने शुरू हो जाते हैं। सैनिक सब जग गए, महाराज कंस के पास दौड़े, सन्नाटा जो छाया हुआ था मिट गया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। कंस को जाकर के बोले, महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस के पास जाकर के कंस के सैनिक कहने लगे, कंस ने ताले खुलवाए, देव की 8वां बालक हमें दो, इसी की तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम, ये हमें लौटा दो, हमें प्रदान करो। देवकी ने कहा, भैया मेरे 6 पुत्रों को तो आपने मार दिया है, 6 पुत्रों को तुमने निर्मम मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं, वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब इसे तो छोड़ दो, यह एक कन्या है। कंस ने कहा, बेटी है? ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी ना हूं जो किसी कन्या को मारूंगा। क्या करूंगा कन्या को मारकर? मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज आकाशवाणी क्या हुई थी? अस्मात् अष्टमो गर्भो, अष्टम गर्भ की बात हुई थी। अब लड़का हो लड़की हो इसकी बात नहीं कही थी आकाशवाणी में। 8वां गर्भ जो है तुम्हारा काल होगा, वो कन्या भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है। कंस ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, और कंस ने देवकी के हाथ से वह बालिका छीन ली और धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। लेकिन वो तो योग माया है, वो तो परमेश्वरी भगवती पराम्बा है। अष्टभुजी देवी बनकर अनंत आकाश में चली गई और आकाशवाणी करती, किम मया हतया मंदः जातः खलु तवान्तरिक्षे
कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपाण वृथा। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? निर्मम बालकों को तुमने मार दिया, क्या मिला? तुम्हारा जो शत्रु कृष्ण है ना, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। 84 कोस ब्रज में उसका अवतार हो गया। कंस ने कहा, माता ये तो बता दो कहाँ लिया है, कौन से गांव में लिया है? नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु ने जन्म ले लिया। आदरणीय सज्जनों, ये मृत्यु जो है ना, हमारी सगी बहन है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ साथ हमारी मृत्यु भी पैदा होती है और हमारे साथ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और जब हम चले जाते हैं तो हमको साथ लेकर के जाते हैं। तो कंस कह रहा है कि बताइए माता, कहाँ लिया है जन्म? नहीं बताऊंगा, लेकिन अवतार तो ले लिया ब्रज में। कंस इतना कह करके वे भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई और स्वयं विंध्याचल पर्वत में जाकर के अपना घर बनाया। भगवान श्री कृष्ण की बहन है, बोले विंध्याचली माता की। ये विंध्याचलीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री दुर्गा सप्तशती में बड़ा सुंदर वर्णन है। देवी भागवत में विंध्याचली माता का बड़ा सुंदर आख्यान है। एक बार के लिए कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। प्रणाम करके आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास किया गया। अब ये तो हो गई मथुरा की बात, अब प्रस्थान करते हैं आइए गोकुल में। बोलिए नंद के लाला की। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, नंद राजा गोकुल के राजा हैं। 75 वर्ष के हो गए नंदराज जी, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं। 75 वर्ष की आयु है, लेकिन बाबा की कोई संतान नहीं। एक दिन अपने कुलगुरु को बुलाया, नाम है सांडिल्य। सांडिल्य मुनि को बुलाया और कहा कि महाराज 75 का हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लाला तो भया नहीं, 75 वर्ष की आयु हो गई है। ब्राह्मण देवता बोले ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, चकाचक अनुष्ठान कराओ, पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराओ तो होगा। मैंने मना कब करी महाराज, आप आइए कोई अनुष्ठान करिए, कुछ पूजा करिए हमारे घर में। अब तो सांडिल्य मुनि ने सुंदर पूजा पाठ की है, नंद बाबा जी ने कराई है, सुंदर अनुष्ठान हुआ है। अब सबको ऐसा लगने लगा कि नंदराज जी के घर में अवश्य ही कोई सुंदर संतान आने वाली है। रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली करके चले गए किसी को पता नहीं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, 2 छोटी बहनें हैं नंद बाबा की। एक बहन का नाम है नंदा और दूसरी बहन का नाम है सुनंदा। जो अल्मोड़ा में माता भगवती विराजती है ना, नंदा सुनंदा, ये नंदराज जी की दोनों बहनें हैं। 2 बहनें, बड़ी का नाम नंदा, छोटी का नाम सुनंदा। अब जैसे ही नंदा सुनंदा को पता चला कि नंदरानी के घर में सुंदर संतान होने वाली है, तो 6 महीने पहले आ गई अपने भाई के घर। 6 महीने पहले आ गई कि भाभी जी की सेवा करेंगी। गोकुल में आ गई हैं। अब ननद और भाभी के बीच में हास्य विनोद की बात होती है। ये तो खुशी की बात है, नंद भाभी के विनोद की बात है। नंदा सुनंदा कोई साधारण घर में नहीं भी आई, बहुत बड़ी घर में भी आई है, बहुत अच्छे कुल में भी आई है। नंद बाबा की दोनों बहनों में बहुत प्यार है, प्रेम है, भाभी और ननद में बड़ा स्नेह है। तो 6 महीने पहले आ गई कि अपने भाभी की सेवा करेंगी, और भाभी की सेवा करेंगी तो भाभी से हमें बहुत अच्छा उपहार भी मिलेगा। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा के मन में विचार आया कि रोज तो भाभी जी जल्दी उठ जाती थी, आज इतना देर क्यों लगी भाभी को उठने में? रोज तो जल्दी शीघ्र उठ जाते थे, आज इतनी देर से क्यों उठ रही है? सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, नंदरानी शयन कर रही है और बगल में लेटे हैं भगवान, लाला लेटे हैं बगल में।
सुनंदा ने तो पहले 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जप किया। हे विधाता तूने बड़ी अच्छी सुनी, हे परमात्मा तूने अच्छी सुनी। इस बुढ़ापे में मेरे भैया के घर में कुल दीपक ने अवतार लिया, जन्म लिया है। पर नंदरानी के बगल में सोया हुआ जो लाला है, वो लाला है या लाली है, ये कैसे पता लगेगा? अर्थात वो लड़का है या लड़की है? सुंदर सा मुंह देखा सुनंदा ने। मुख देखने के बाद फिर 21 बार जप किया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस बार 21 बार जप क्यों किया? हे भगवान, ये जो सुंदर सा चेहरा है यह लाला का हो, लाली का नहीं। अर्थात यह पुत्र हो, पुत्री नहीं। क्यों? पुत्री होने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन नंदरानी जी के गले में एक हार है, 9 लखा हार। वो तो कब मिलेगा? जब पुत्र होगा। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कह के पूरी चदरिया उठाई, पूरी चादर उठाई, तो भगवान के पूर्ण दर्शन हो गए। बोले नंद के लाला की। दौड़ी दौड़ी गई, एक थाली पकड़ी और एक बेलन पकड़ा और बेलन से थाली बजाने लगी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो चिल्लाने लगी। बहुत सुंदर बाहर आकर के गाने लगी। गौशाले पर आकर के नंदराज जी ने देखा कि बहन दौड़ी दौड़ी आ रही है थाली बजाते हुए। क्या बात है भाग्यवान, क्यों जोर जोर से थाली बजा रही हो और किस बात की बधाई दे रही हो? तो बहन ने कहा कि भैया ये बताओ पहले क्या दोगे, क्या मिलेगा मुझे? बोले जो कहेगी सो दूंगी, जो कहेगी सो दूंगा, जो तेरे मन में होगा सो दूंगा तुझे। तो बोल तो सही। बोले भैया जो आपने इतने सारे ब्राह्मण जिमाए, जो आपने इतने दान किए, इतनी गौएं दान की, इतने यज्ञ किए, उन सबका फल हुआ है। आज आपके घर में सुंदर पुत्र जन्मा है। जैसे ही सुना कि मेरे घर में संतान पैदा हुई है तो 75 वर्ष के नंदराज जी हो गए 20 वर्ष के। अर्थात उनका मन ऐसा हो गया, ऐसा प्रफुल्लित हो गया, आहा मेरे घर में संतान हुई है। तो 75 वर्ष के नंदराज जी 20 वर्ष के हो गए। बाबा जी ने यमुना में जाकर के 108 बार डुबकी लगाई। डुबकी लगानी चाहिए 4 बार। जब हम हरिद्वार इत्यादि किसी तीर्थ नगरी में जाते हैं, जब हम स्नान करते हैं, कई लोग तो वहीं पर शरीर मलने लग जाते हैं, मैल निकालने लग जाते हैं पूरे शरीर का। लेकिन जब हम जाएं तो पूरा सर से लेकर के नाखून पांव के तक ऐसे 4 डुबकी लगानी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 डुबकियां होती हैं। ज्यादा अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर लेकिन प्रेम में इतने गदगद हो गए कि भूल गए कि मुझे कितनी डुबकियां लगानी है। तो 108 डुबकियां लगाई है। पीतांबर पहनी है, पीली बगलबंदी पहनी, पीला पटका डाला है, सिर पर पगड़ी बांधी है, माथे पर सुंदर तिलक चंदन लगाया, आंखों में काजल लगाया है, मूछों में ताव लगाया और फिर कहा एक ग्वाले से, अरे लाला जरा शीशा दिखाना, तो मुझे दर्पण दिखाना, बता तो कैसा लग रहा हूं मैं। तो ग्वाला बोला कि बाबा आज तो आप दुल्हा लग रहे हो, दूल्हे की तरह दिख रहे हो। तो नंदराज जी बोले भैया आज तो सजना ही पड़ेगा, आज तो सजना ही पड़ेगा, आज तो खुशी की बात है। आज तो भैया नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने सब भाइयों के पास गए, सब भाइयों के पास गए, घनानंद इत्यादि उनके भाई हैं, सबके पास गए और बात बताई कि मेरे घर में सुंदर बालक ने जन्म लिया है। अब तो सांडिल्य मुनि सहित 108 ब्राह्मण लेकर के सांडिल्य मुनि आए हैं। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता वादो महामना, नंदस्यात्मज उत्पन्ने नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता वादो महामना, नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता वादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता, आहूय विप्रान् वेद स्नातः सुचिरलंकृता, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता, आहूय
स्वस्तयनम् वाजित्वा स्वस्तयनम् हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आहूय विप्रान् वेदज्ञान् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नन्दस्यात्मज उत्पन्ने जातावादो महामना भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्यात्मजोत्पन्ने जातावादो महामना। नंदस्य आत्मज उत्पन्ने, नंद के आत्मज उत्पन्न हुए हैं नंदराज जी। जातावादो महामना, क्या किया? आहूय विप्रान, आहूय बुलाया किनको? विप्रान, ब्राह्मणों को। वेद ज्ञान, वेद को जानने वाले ब्राह्मणों को, कई प्रकार के ब्राह्मण बुलाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। आहा, कारयामास विधिवत्, क्या किया? स्वस्ति वाचन पढ़ाया है। सब एक स्वर में स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः। यजमान का जब कल्याण करना होता है तो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं। 108 ब्राह्मण एक साथ। और फिर क्या किया? जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म कराया। जात कर्म जानते हैं? जात कर्म हुआ करता था किसी जमाने में। आजकल जात कर्म नहीं होता। जात कर्म संस्कार सब समाप्त। जात कर्म संस्कार पहले घर में बच्चा होता था तो घर में जात कर्म, माता की नाल से पुत्र की नाल जुड़ी होती थी। तो नाल को नाल से भिन्न करने से पूर्व जो ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान करते थे उसे जात कर्म संस्कार कहते थे। अब तो नर्सें जो हैं हॉस्पिटल में जात कर्म संस्कार करती हैं। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत्, सारे काम विधि विधान से किए गए। पितृ पूजन किया। हर कार्य में पितृ पूजन जरूर होना चाहिए। बिना पुत्रों के कोई पूजन पूर्ण नहीं होता। भागवत कथा आप आयोजन कर रहे हैं तो रोज पितृ पूजन का स्मरण करते हैं। प्रथम दिन नांदी श्राद्ध किया। पहले पितृ पूजन, देवार्चनम तथा। अब तो महाराज ब्राह्मणों ने जाकर के खूब आनंद मनाया है। जितनी गोपियां हैं सबको पता चला नंद रानी के घर पुत्र हुआ है तो सब सज रही है। गोप्या समृष्ट मणिकुंडलनीष्क कंठ चित्रांबरा पथिक चिदमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजति वीरेर्जुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आहा, जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार किया। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने 84 गज के लहंगे पहने। भागवत जी में का वर्णन आ रहा है। नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेर्जुर, 84 गज के लहंगे पहने, लंबे लंबे लहंगे पहने। जो बूढ़ी माता है वो भी सज रही है। 95 वर्ष की माता भी सज रही है। 10 वर्ष की बालिका भी सज रही है। युवतियां सज रही हैं। नंदरानी जी के घर आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी?
आज नंदरानी के घर संतान हुई है। 95 वर्ष की मैया ने 80 साल पहले जो विवाह हुआ था वो जोड़ा निकाला है। 80 वर्ष पूर्व जो विवाह हुआ उस शादी का लहंगा निकाला। अब 95 वर्ष की माता को थोड़ा दिखाई भी कम देता है, दिखाई भी थोड़ा कम देता है। श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार कर रही है, 16 श्रृंगार किए हैं, लेकिन श्रृंगार करने में माता से गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? माता ने होंठों पर लगाने वाली सामग्री को आंखों में लगा दिया और आंखों में लगाने वाली सामग्री को होंठों में लगा दिया। काजल को आंखों में लगाना चाहिए, लेकिन माँ ने लगा दिया होंठों पर, और लालिमा को होंठ में लगाना चाहिए। अब देखो कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरी हरी बड़ी सुंदरता की बात है, बड़े आनंद की बात है। सारी गोपियां आ रही है नंदालय में। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के और मैं तो कर आई हूँ, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हे गोविंद, तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई।
पीछे आई मैं आई अकेली, तेरे पीछे आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हाँ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी हरि हरि तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। श्री हरि आहा श्री हरि और कहिए, सब कह रही है गोपियां, हे नंदराजन तुम्हारे लाला की जब से है लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से है लागी मोह तोरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया मोहे हर आंगनवा। जब से लगी है मोहे तो लगनवा, जब से लगी है मोह तोरी लगनवा, बिसर गया मोहे घर आंगनवा, बिसर गया आहा हर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, जय हो। मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे